Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Hindi textbook, Class 4, Chapter 6. चैप्टर का नाम है ये पर्व। पर्व यानी कि त्योहार। त्योहार का अर्थ होता है उत्सव या पर्व। अगर यह त्योहार न होते तो हमारा जीवन नीरस सा हो जाता। नीरस जिसमें कोई मज़ा नहीं आता। मशीन की तरह काम करते करते हमारा सारा समय यूं ही बीत जाता। अब अगर हम लोगों के पास कोई त्योहार नहीं होगा मनाने के लिए तो दिन भर काम करते करते हमारा सारा समय निकल जाएगा। ये पर्व इसी समय को और हमारी क्षमता को ताजगी प्रदान करते हैं। आपस में मिलने का यह सुनहरा अवसर होता है। आनंद तथा परिवर्तन के अवसर देते हैं ये त्योहार। त्योहार ही वो समय होता है जब हमारी एक ताजगी आती है, हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं और हम आनंद का ये जो आनंद और ये जो परिवर्तन होता है हमारे अंदर, इसे महसूस कर पाते हैं त्योहारों के समय। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, सामाजिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव, अलग अलग तरह के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। इन सभी के रस रंग में डूबा हुआ रहता है हमारा जीवन और इन्हीं त्योहारों में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। इनके बिना हमारा जीवन अपूर्ण सा है। अपूर्ण यानी कि खाली खाली सा है। राष्ट्रीय त्योहार वे होते हैं जो राष्ट्र के सम्मान में मनाए जाते हैं। सारा देश इन्हें मिलकर मनाता है। राष्ट्रीय त्योहार हम राष्ट्र के सम्मान में मनाएंगे और इसको पूरा देश मनाता है। ये हमारे हृदय में देश प्रेम का संचार करते हैं। हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार मुख्य हैं: स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती। अब जब हम ये राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना आती है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्योहार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से हम लोग मनाते हैं: स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर यह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, देश को स्वतंत्रता मिली थी और उसी को याद करने के लिए हम हर साल इसको मनाया करते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत में संविधान यानी कि नियम लागू हुआ था। इस अवसर को हम आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्या हुआ? जिस दिन हमारे देश में नियम आए थे। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। इस दिन ये पैदा हुए थे, इसलिए इस पर्व को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इन राष्ट्रीय त्योहारों पर राष्ट्रीय इमारतों पर रोशनी होती है तथा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है और कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। रोशनी यानी कि लाइट लगा देंगे और यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय झंडा है, वो फहराया जाता है। चारों ओर उल्लास का वातावरण छा जाता है। इसके बाद बारी आती है धार्मिक त्योहारों की। अब राष्ट्रीय त्योहारों के बाद हमें ध्यान देना है धार्मिक त्योहारों पे। बच्चों, धार्मिक पर्व वे पर्व हैं जिन्हें धर्म के अनुसार लोग मनाते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्योहार को मनाते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, ओणम, गुरु नानक जयंती आदि। इन पर्वों को लोग अपने अपने रीति रिवाजों से मनाते हैं। सभी त्योहार ईश्वर को समर्पित हैं और वर्षों से हमारे देश में मनाए जा रहे हैं। अब ये जो त्योहार होते हैं ना, सब अपने अपने रीति रिवाजों से जिसको जैसे मनाना होता है वैसे मनाते हैं। जिसको जिस ईश्वर को मानना होता है उस ईश्वर को मानते हैं और सभी हमारे देश में मिलकर इसे मना लेते हैं। अलग अलग धर्मों तथा रीति रिवाजों में रचे बसे होकर भी हम भारतवासी एक हैं। इतने अलग अलग रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, फिर भी हमारी एकता सबसे अनूठी है। इस कारण सभी धर्मों के लोगों का उत्साह हर त्योहार पर एक सा बना रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम इतनी एकता दिखाते हैं, इसलिए चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, हर त्योहार पे इनके अंदर उत्साह बराबर होता है। हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। सभी त्योहारों का उद्देश्य प्रेम, भाईचारा, आनंद व धार्मिक भावना है। लोग अपने मित्रों को बधाई देकर आनंद बांटते हैं।
ये पर्व ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इतने अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, ऐसा तो दुनिया में और कहीं नहीं होता जैसा कि भारत में होता है। इनके अतिरिक्त कई सामाजिक उत्सव समाज की तरफ से आयोजित होते हैं। अब सामाजिक उत्सव भी हैं यहाँ पर, जैसे मेले, कवि सम्मेलन, रामलीला, अन्य कार्यक्रम। दशहरे में दशहरा मेला लगता है हर जगह पर और कवि सम्मेलन होते हैं। ये कार्यक्रम लोगों में मनोरंजन के साथ साथ मेलजोल व उत्साह बढ़ाते हैं। जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तभी हम लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रत्येक समाज अपनी अपनी सभाएं भी आयोजित करते हैं। इस प्रकार लोग अपने प्रेम तथा विचारों का आदान प्रदान कर आनंद बटोरते हैं। अब लोग क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के विचारों को व्यक्त करेंगे और उनसे इनको आनंद मिलता है। पारिवारिक उत्सव हम अपने परिवार के लोग मिलकर मनाते हैं। अब अगर एक परिवार के लोग आपस में ही उत्सव मना रहे हैं तो वो पारिवारिक उत्सव हो गया। शादी विवाह, जन्मदिन, अन्य कार्यक्रमों पर लोग अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ इस खुशी को बांटते हैं। इन अवसरों पर मिलने वाले आनंद को भुलाया नहीं जा सकता। हमें आपस में मिलने मिलाने का सुअवसर ये उत्सव ही देते हैं। अब परिवार में कुछ पर्व हो जाता है, किसी की शादी होती है, तो यही तो वो पर्व हैं जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसे मनाया करते हैं। आज त्योहारों का रूप बदल रहा है, रिवाज सिमट रहे हैं, किंतु इससे हमारे प्रेम व भाईचारे में कोई कमी नहीं है। लोगों में उत्साह पहले से दुगना हो गया है। ऐसा लगता है आजकल तो लोग बस उत्सव मनाने का बहाना ढूंढते हैं। अब पहले तो फिर भी रीति रिवाज बहुत ज़्यादा लोग करते थे, लेकिन अब तो रीति रिवाज कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर उत्साह कम नहीं हो रहा, उत्साह तो बढ़ता जा रहा है। देश भर में एकता की भावना से ओतप्रोत होकर लोग सभी त्यौहार मनाने लगे हैं, जैसे क्रिसमस, दीपावली, ईद, गुरु नानक जयंती। किसी भी धर्म का इंसान कोई दूसरे धर्म का त्यौहार भी मनाने लग गया आज के समय में। पहला ऐसे नहीं होता था। सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। पूरा भारत प्रसन्नता से झूम उठता है। कितना उल्लास और श्रद्धा से भरे हैं ये पर्व। लोगों में प्रेम बांटने का यह विशेष अवसर है। अगर हम एक दूसरे को बताना चाहते हैं हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो ये पर्व ही वो मौके होते हैं जब हम लोगों को बता सकें। प्रतिदिन की दिनचर्या से थक कर कितना आनंद दे जाते हैं हमें। नई उमंग व स्फूर्ति, सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीज बो जाते हैं ये पर्व। प्रत्येक उत्सव या त्यौहार को उमंग व उत्साह से मनाएं। इसी प्रकार इन उत्सवों का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जैसे उत्सव आए उन्हें उसी इच्छा से लोगों के साथ मेल मिलाप प्रेम से मनाया करना चाहिए, ताकि जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या से उससे हमें थकान ना हो और हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाए। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। भारत में कितने तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं? भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार, सामाजिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव। ये है हमारा आंसर नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। त्योहारों का क्या उद्देश्य है तथा इनमें क्या समानता है? त्योहार का अर्थ होता है उत्सव या पर्व। अगर यह त्यौहार न होते तो हमारा जीवन नीरस सा हो जाता। मशीन की तरह काम करते करते हमारा सारा समय यूं ही बीत जाता। ये पर्व इसी समय को और हमारी क्षमता को ताजगी प्रदान करते हैं। आपस में मिलने का यह सुनहरा अवसर होता है। आनंद तथा परिवर्तन के अवसर देते हैं ये त्यौहार। यहाँ तक है आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन 3। राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार मुख्य हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती। ये है आंसर नंबर 3। सामाजिक उत्सवों का क्या मकसद है? सामाजिक उत्सव समाज की तरफ से आयोजित होते हैं, जैसे मेले, कवि सम्मेलन, रामलीला या अन्य कार्यक्रम। ये कार्यक्रम लोगों में मनोरंजन के साथ साथ मेल जोल व उत्साह बढ़ाते हैं। प्रत्येक समाज अपनी अपनी सभाएं भी आयोजित करते हैं। इस प्रकार लोग अपने प्रेम तथा विचारों का आदान प्रदान कर आनंद बटोरते हैं। यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। प्रश्न 2। सोचकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। त्योहार आनंद और
डैश के अवसर हैं परिवर्तन के अवसर हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। हमारे देश डैश अगस्त डैश को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। सन 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब होता है नियम लागू हुआ था। धार्मिक त्योहार डैश को समर्पित हैं। धार्मिक त्योहार धर्म को समर्पित हैं। गुरु नानक जयंती डैश का त्योहार है। गुरु नानक जयंती डैश का त्योहार है। जैन धर्म का त्योहार है। जैन धर्म का त्योहार है। अब अगला सवाल जोड़े मिलाइए। दीपावली हिंदू, ईद उल फितर मुसलमान, क्रिसमस ईसाई, गुरु पर्व सिख, ओणम दक्षिण भारतीय, जन्मदिन या विवाह, पारिवारिक उत्सव। तो अभी अपन ने जो इसका एक सेकंड क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया है वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो समाज से संबंधित हो। सामाजिक पर्व, सामाजिक पर्व है। सामाजिक। फिर नेक्स्ट, जो धर्म से संबंधित हो। धार्मिक, धार्मिक। जो राष्ट्र से संबंधित हो। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। नेक्स्ट, परिवार से संबंधित हो। पारिवारिक, पारिवारिक। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।